तो बेसिक मैथ के अंदर जो है हम क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि ऊपर में कुछ नंबर रहेगा और कुछ नीचे में नंबर रहेगा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि कुछ बड़े बड़े नंबर यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो जैसा कि यहाँ लिखा है पार्ट थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को करना सीखे हैं। अब हम आ गए पार्ट थर्ड में, तो बड़ा क्वेश्चन करने के लिए हम सीखेंगे। तो तरीका बिल्कुल सेम है। आपको एक तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था कि नीचे का और ऊपर का, है ना, ये दोनों नंबर एक ही टेबल में यदि कटता है तो उसको काटेंगे और नहीं कटता है तो उसको नहीं काटेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से किसके टेबल में कट रहा है। तो चूंकि बड़ा नंबर रहता है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है काटने के लिए, है ना। तो इसे हम 2 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 प्लेस पे 2 है, 8 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 से ऑटोमेटिकली कटेगा ही कटेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं 2 से। तो 2 से यदि 18 को काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 9 जा 18, और 2 से यदि इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2, और 1 नीचे आएगा, यहाँ से 1 उतरेगा यानी 11, तो 2 5 जा 10, फिर 1 नीचे उतरेगा 2, तो 2 6 जा 12। यदि ये डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आया तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, 312 में 2 का डिवाइड कर देना है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 156 कैसे आया। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से यहाँ देखिए, अब ये 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन ये 2 से कटेगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। क्लियर है। अब इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 3 जा 6, 1 आएगा, ऊपर से 8 आएगा, 2 9 जा 18, यानी कि 39 हो गया। ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि न नीचे 2 से कोई कटने वाला है, न ऊपर 2 से कटने वाला है। ये नंबर 3 से कटता है। ये नंबर किससे कटता है, 3 से कटता है। तो इसको 3 से काट के देखिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ऊपर में शायद ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 3 से कटता है कि नहीं, क्योंकि नीचे 3 से कट रहा है। तो 3 1 जा 3, और 3 से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका नंबर कटता जा रहा है बारी बारी से। क्लियर है। अच्छा, अब ये 51 है नीचे में, ऊपर में 52 है और 13 है। तो क्या 13 के टेबल में 51 आता है क्या? तो 13 4 जा 52 होता है। तो आप कहेंगे कि ये 52 तो है, इसको कट कर देते हैं, लेकिन नहीं। रूल क्या है, ऊपर की संख्या को नीचे के संख्या से या नीचे की संख्या को ऊपर के संख्या से काटते हैं, ऊपर को ऊपर से नहीं काटते। तो अब यहाँ क्लियर है कि हमारा ये कटेगा नहीं। तो क्या बचा, ऊपर 52 बचा और 13 बचा, और नीचे में 1 बचा और 51 बचा। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई करने से। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके अब हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे, क्योंकि जब कटना बंद हो जाता है तो लास्ट में क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नहीं कटता है, तो फिर क्या करना होता है, हमको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करके हमको लिख लेना होता है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 52 का 13 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। तो देखिए 52 का हम 13 में यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 52 का 13 में यदि आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देख लीजिए। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, एक छोड़ते हैं, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, फिर प्लस करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ प्लस करके लिख सकते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे हम। 6 आएगा, 7 आएगा और 6 आएगा, और नीचे में 51 आएगा। क्लियर है। अब समझने वाली बात यह है कि इसको आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका आंसर माना जाएगा, और नहीं तो ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है। तो आप चाहें तो मिक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब यहाँ ये मिक्स में है, तो मिक्स में है तो इसको हम काट नहीं सकते जब तक इसको हम सिंपल ना कर लें। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिंपल करने आता होगा, नहीं करने आता होगा तो आप सिंपल करना सीख सकते हैं। चलिए देखिए क्या करना होता है, बहुत आसान है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करना होता है। क्या करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करना होता है। तो 21 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हम, तो 21 4 जा आपका आ जाएगा 84, और 84 जब आगे मल्टीप्लाई करके तो ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो 84 में है ना, 84 में किसका प्लस कर देना है हमको, 18 का प्लस कर देना है। तो प्लस करके क्या आएगा, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, आपका आएगा 4 और 8 प्लस कर देंगे तो 12, 1 कैरी, तो 8 और 1 9 और 1 10, 102/21 बराबर। अब इधर देखिए ये भी मिक्स है तो इसको भी सिंपल करना होगा। तो 12 3 जा 36, 36 में 17 को प्लस करना होगा। 36 में 17 को प्लस करिए तो देखिए 6 में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13, 1 कैरी, इधर गया 3 1 4 और 1 5, 53/12। ठीक है, अच्छा अभी आपका नंबर हो गया। अब इसको आपको क्या कर देना है, कट करना है। नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से कट करना होता है। तो देखने वाली बात यह है कि ये 3 से कट होता है, शायद ये भी 3 से कट होगा, चेक करके हम देख सकते हैं। तो 3 7 जा 21 है ना, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9, 1 नीचे आएगा 2 आएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 34 आया कट करके। क्लियर है। अच्छा अब 7 के टेबल में ये 34 नहीं आता, 7 5 जा 35 आता है, तो इसलिए ये 7 से कटेगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन देखिए ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कटने वाला है, तो 2 से इसको काटिए, 2 6 जा 12, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आएगा और इधर से 4 आएगा तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब देखिए अब ये 2 से कटेगा, लेकिन ऊपर में ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पे क्या है 3 है। 2 से डिविजिबल का नियम क्या है कि 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, तो 2 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्लियर है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा तो एक चेक और करेंगे कि ये 3 से भी डिविजिबल है, तो क्या ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा क्या, तो ये 3 से नहीं कटेगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नहीं कटेगा ये, तो हम क्या कर लेंगे, जो बचा उसको हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ऊपर का ऊपर लिख लेना है और नीचे का नीचे लिख लेना है। तो कटने के बाद जो बच गया उसको हम लिख लिए और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो देखिए 17 में 53 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा उसको ऊपर लिख देंगे, और 7 6 जा 42 नीचे आएगा, उसको नीचे लिख लेते हैं। क्लियर है। अच्छा तो 53 का 17 में हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई। फिफ्टी थ्री का 17 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37 हो जाएगा। एक छोड़ेंगे, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 यानी कि 1, और यहाँ 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 9 यानी कि 901 आपका ये आ गया। अब आप इसको चाहें तो मिक्स में कर सकते हैं आंसर बनाने के लिए। तो चलिए आपको हम इसको मिक्स में भी करके दिखा देते हैं कैसे मिक्स में होता है। तो ये देखिए बहुत आसान है मिक्स करने का। ऊपर में जो नंबर है उसमें नीचे वाले का डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के लिए ऊपर में जो नंबर है उसको नीचे वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 42 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 जा में लगाएंगे तो 42 2 जा हो जाएगा 84। अब 84 है तो ये 0
10 आ जाएगा तो 6 आएगा यहाँ पे माइनस करके, ऊपर से आएगा 1 यानी कि 1 जा लगाएंगे तो 42 लगेगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 होगा। तो अब देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, जो नीचे आया है वो ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ आंसर आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा और जो नीचे है वो ऑलरेडी नीचे ही रहेगा। इस तरह से हम मिक्स में करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं। अब देखिए इस तरह का भी मल्टीप्लाई करने के लिए आता है फ्रैक्शन में। अब देखिए ये फ्रैक्शन आपका बड़ा है तो सीधा सा मतलब है कि नीचे वाले का ऊपर वाले से हमको कट करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 0 दिख रहा है, तो इस तरह से 0 जब रहता है तो उसको ऐसे कट कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये 4 है और ये 4 है, 4 4 कट हो गया। तो देखिए ना कितना आसान है ये। इसको अब नीचे में कुछ नहीं बचा है, ऊपर में 18 है और 7 है, तो 18 का 7 जा टेबल पढ़िए, आपका आ गया आंसर। तो कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर है ना दिखने में आसान लगता है लेकिन वो कठिन होता है, और कभी कोई दिखने में कठिन होता है लेकिन वो आसान होता है। ठीक है? तो 18 में 7 का मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए। तो 7 8 जा क्या होता है 56, 5 करी तो 7 में 5 प्लस कर देंगे तो 12, यानी कि 126 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये आपके पास आ गया। तो अब यहाँ हमने बताया कि 0 से 0 कट होता है, तो इसको इससे आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान देना है साइड में 0 होना चाहिए। साइड में यदि कोई नंबर है तो बीच के 0 को हम कट नहीं कर सकते। ठीक है? तो यानी कि इस 0 से इस 0 को हम नहीं काट सकते। तो अब क्या करना है, अब वही आसान तरीका है, आपको 2 से करके देखना होगा। ठीक है? तो 2 से करिए। 2 से जब करेंगे तो ये 2 से कट होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 6 जा 12, और इसे 2 से कट करके देखिए तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 आया, 2 6 जा 12 यानी कि 36। अब देख लीजिए 6 से ये डायरेक्ट कटेगा, 6 6 जा 36 यानी कि 6 1 जा 6 इधर हुआ और 6 6 जा 36 आया। क्लियर है? हाँ, 6 के टेबल में 1 जा में 6 कट गया और 6 के टेबल में 6 जा में 36 कट गया। क्लियर? अच्छा अब देखते हैं, इसको कट करेंगे 2 से, क्योंकि ये 2 से कट होने वाला है। ठीक है? तो 2 से कट करिएगा तो ये 5 और 8 का 4 हो जाएगा, और ये 2 से कट होगा तो 70 का 35 होगा और 0, यानी कि 2 से जब कट करते हैं तो हाफ हो जाता है नंबर। ठीक है? तो 700 का हाफ कितना हो गया, 350। अभी भी ये देखिए, ये इससे आप इसे बहुत आसानी से काट सकते हैं। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और ये 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है? अच्छा ये थोड़ा सा समझिए कैसे होता है। ठीक है ना? ये 350 हमने लिखा है, अब इसको हम 7 से कट कर रहे हैं, तो 7 से कट कर रहे हैं यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 5 जा है ना, 7 5 जा 35 होगा, और कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर से आएगा 0, तो डिवाइड तो हमको लगाना है। जैसे ही ऊपर से एक नंबर आता है तो डिवाइड हमको लगाना होता है। तो 7 1 जा 7 नहीं लगा सकते, तो 7 0 जा 7, तो इसीलिए हम बोले कि ऊपर से 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको डाउट हो कि कैसे हो गया तो आप तुरंत डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा और देखिए कोई नंबर कट रहा हो तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये अभी 2 से डिविजिबल होगा तो 2 से कट के क्या आएगा, 25 आएगा। 2 से काटेंगे 50 को तो 25 आ जाएगा। ठीक है? और ऊपर में 2 से किसको काट देंगे, ऊपर से इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। मतलब किसी को भी काट सकते हैं। ध्यान देना है कि जब ऊपर कटता है तो नीचे भी साथ में कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे काट दिए और ऊपर छोड़ दिए। ठीक है? अच्छा अब देखिए, अब नीचे में 25 है और 5 है, और ये ऊपर में 54 है और 3 है, तो ये दोनों 5 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि अलग अलग नंबर से डिविजिबल है। तो इसको हम फिर अब डिवाइड मतलब हम इसको अब काट नहीं सकते। तो क्या करना होगा, जब नहीं काट सकते तो इसका
अब लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो ऊपर में क्या बचा, 54 बचा है, तो 54 लिख लीजिए। और क्या बचा, 3 बचा, तो 3 लिख लीजिए। और नीचे में क्या था, 25 था, और क्या था, 5 यहाँ बचा है ना, तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 5 जा 125 होता है, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए आज का होमवर्क आपके पास आ गया। 24 तारीख का होमवर्क है, क्या है, 2 क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन ये है। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, कट करेंगे और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को आप करते हो तो आप खुद से प्रैक्टिस उसका जरूर करें। यदि हम क्वेश्चन नहीं देते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन इसी प्रकार से करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को क्लियर करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस पे ध्यान। एक आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं इसी बात पे। आप कभी नोटिस करिएगा, जैसे राइट हैंड से आप लिखते हैं तो यानी कि राइट हैंड की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। क्लियर है? अब कोई कहे आपसे कि आप लेफ्ट हैंड से लिखो, तो लेफ्ट हैंड से पहले तो आप सोचेंगे कि लेफ्ट हैंड से कैसे लिख सकते हैं। तो कोशिश करके जब देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड से भी टूटा फूटा धीरे धीरे आप लिख पाएंगे, और पाएंगे कि आप जब शुरुआत किए थे 1 क्लास में पढ़ना या 2 क्लास में पढ़ना, तो जैसी आपकी राइटिंग थी वैसी राइटिंग आपकी लेफ्ट हैंड से आ रही है, जबकि दिमाग आपका ही है, लेकिन आपका जो हैंड है लेफ्ट वाला वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, फ्लुएंटली जो है वो लिख नहीं पा रहा है। इसका सीधा सा कारण ये है कि उससे आपने प्रैक्टिस नहीं किया। यदि आप चाहें कि हम लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिख सकें तो उसके लिए आप उससे आप प्रैक्टिस करिए लेफ्ट हैंड से, तो आप लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिख पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट होता है। प्रैक्टिस न करने की वजह से वही दिमाग होते हुए भी हम लेफ्ट हैंड का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और राइट हैंड का प्रैक्टिस करने की वजह से उसी दिमाग से हम इससे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।